उनकी पेटी में शराब। सर जी, ये तो विदेशी शराब है, जब्त कर ले। ये सब किसके इशारे पे कर रहे हो तुम? तुम्हारी तो नहीं है। किसकी है ये शराब? इस बार झूठ बोलने की कोशिश की तो अगली बार बोलने लायक भी नहीं छोड़ोगे। इसलिए जो बोलोगे सच बोलोगे। अगर अपने आप को बचाना चाहते तो सच बोलो। मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मेरा कुछ नहीं है, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूँ। ये मैडम शराब इलेक्शन में इस्तेमाल होने के लिए आई थी और वो पुरोहित जी है ना, उनके कहने पर मैंने ये सब काम किया। पैसे अच्छे दे रहे थे, लालच में आ गया। मैडम जी मुझे माफ कर दीजिए। सर जी, ये जो पुरोहित है ना, ये बहुत पहुंची हुई चीज है। ये जो सारी शराब है ना, वो कभी कबूल नहीं करेगा कि ये उसकी। सर जी, गैर कानूनी शराब का जखीरा है। जो पकड़ा गया मुजरिम, और बाकी तो सब बच निकलेंगे। मरेगा तो सिर्फ ही गरीब। भगवान की सौगंध का कहता हूं मैडम जी, मेरा कोई कसूर नहीं है। सिर्फ इतना सा कसूर है, 2 पैसे ज्यादा कमाने की लालच में मैंने अपना गोदाम किराए पे दे दिया। मुझे माफ कर दीजिए, इन बड़े लोगों के चक्कर में मैं गरीब मारा जाऊंगा। बस बस उठो। ये पुरोहित और बाकी सभी उम्मीदवारों की हर छोटी बड़ी हरकत पे नजर रखना। सर जी, इस शराब का क्या करें? कस्टडी में लेना पड़ेगा। अगर कस्टडी में लिया तो सारी कहानी रजिस्टर करनी पड़ेगी और इसे भी कस्टडी में लेना पड़ेगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है। इस शराब को नष्ट कर दो। छोटी मछलियों को फंसाने से हमारा कोई फायदा नहीं होने वाला। जी सर जी, मैं खुद ही इस शराब को नष्ट कर दूंगी। परिवार वाले हो, लेकिन मेरी नजर में इस खेल के छोटे से खिलाड़ी। लेकिन जुर्म छोटा या बड़ा नहीं होता, गलती तो तुमसे हुई है। जी मैडम। इस बार माफ कर रही हूँ, लेकिन इस शर्त पर कि अगली बार तुम ऐसी किसी भी हरकत में शामिल नहीं होगी। कभी नहीं मैडम जी, कभी नहीं। एक बात याद रखना, अगर मेरी बात को अनसुना किया तो अगली बार माफी नहीं, सजा मिलेगी। चलो। शुक्रिया, हमारा काम हो गया नीतू। राजनीति में जब तक एक तीर से 2 शिकार ना हो ना, तब तक मजा ही नहीं आता। एएसपी संध्या राठी ये सोचती है कि मैं एक बड़ी आदर्शवादी नेता हूं, क्योंकि शराब वाली इंफॉर्मेशन मैंने उस तक पहुंचाई थी। लेकिन वो ये नहीं जानती कि आखिर शराब का वो जखीरा मुझ तक ही तो पहुंचने वाला है, और उसे मैं चुनाव के दिन इस्तेमाल करूंगी विपक्ष के वोट तोड़ने के लिए। संध्या राठी का एएसपी बन के पुष्कर में आना हमारे लिए तो बहुत ही फायदे में रहा। कितनी बेवकूफ है ना संध्या, और वो भावो, वो भी कितनी बेवकूफ है। उन्हें ये लगता है कि संध्या को बेस्ट कैडेट ट्रॉफी दिलाने में मेरा हाथ है। यहाँ तक कि उसकी पोस्टिंग पुष्कर में भी मैंने कराई है। लेकिन इतिहास गवाह है नीतू कि जहाँ 2 बेवकूफ होते हैं ना, वहां तीसरा समझदार फायदा उठा ही जाता है, और यहाँ तीसरी समझदार हूं मैं। मैडम, हम अपने आदमियों से कह के वो शराब की बोतलें यहाँ मंगवा लेते। ये नेक काम मैं खुद अपने हाथों से करूंगी। मैडम, आप चुनावी माहौल में इतना रिस्क उठाना सही नहीं होगा। वैसे भी क्राइम्स इतने बढ़ रहे हैं, पुलिस अलर्ट हो गई है। पुलिस तो अब वो ही कर रही है जो मैं उन्हें करने को कह रही हूँ। मजा तो तब आएगा जब एएसपी संध्या राठी की नाक के नीचे से मैं वो सारी शराब निकाल के ले जाऊंगी, और अब संध्या राठी की हालत उस खरगोश की जैसी हो जाएगी जो सोता ही रह गया।
और कछुआ रेस जीत गया। फिर मैंने और थारी भाभो ने कांटा चम्मच अलग रखा और हाथ से ही खाने लगे। है ना सूरज? अरे दिलीप जी देखो, आप जेठानी जी को याद करते वो आ गई। भाभी, भाभी, नमस्ते दिलीप जी। नमस्ते भाभी। बैठिए ना। और बताइए दिलीप जी, क्या हालचाल? बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे कहने की जरूरत नहीं है, आपके चेहरे की खुशी बता रही है कि आप बहुत खुश हैं। मस्त मैडम जी। अरे अल्लाह लाइए सामान पकड़ा दी। आपके लिए कोई इलायची वाली चाय बना दें? हैं? ये अरे गर्मी बहुत है, हम आपके लिए बादाम वाला शरबत बना देता हूँ। नहीं लक्ष्मण, चाय बनाइए ना, मुझे चाय दे दो। हाँ हाँ लेके आता हूँ, लेके आता हूँ। संध्या भाभी, आपको ढेर सारी बधाइयाँ। सबसे पहले तो ट्रेनिंग कंप्लीट करके बेस्ट कैडेट की ट्रॉफी जीतने के लिए, उसके बाद पुष्कर में पोस्टिंग के लिए। आपके इन अचीवमेंट्स पे बहुत खुशी हुई। मम्मी पापा भी बहुत खुश हैं, उन्होंने आपको आशीर्वाद भेजा है। अंकल आंटी को भी मेरा धन्यवाद कहिएगा। बिल्कुल। भाभी जाइए, तैयार हो जाइए। पर किस लिए? वो क्या है ना कि हम लोग सब शाम को होटल जा रहे हैं खाना खाने के लिए। और हाँ, पार्टी सूरज भैया की तरफ से, बहुत मजा आएगा। अच्छा, एक ना दिल में बात आ रही है कि आज तो हम ना होटल ना वो नीली वाली बत्ती वाली गाड़ी में ही जाएंगे। मुझे बड़ा शौक है उसमें जाने का। कैसी बातें कर रही है मीना बिंदनी? घर की गाड़ी है, अब उस गाड़ी में नहीं जाएंगे तो किस गाड़ी में जाएंगे? है ना बिंदनी? मोहित भैया, वो आज एप्लीकेशन दी होगी ना आपने, काम बनाया नहीं? अभी एप्लीकेशन सबमिट करा दी, उन्होंने बोला था जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें। चलो अच्छा हुआ, ये काम तो निपटा। चलो अब सब लोग तैयार हो जाओ जल्दी जल्दी। छवि, सबसे पहले ना तू तैयार हो जा, थारे को ना सबसे ज्यादा टेम लगे। जब ऐसा आप भी जाकर तैयार हो जाओ। जी। हाँ हाँ, ए जी आप भी तैयार हो जाओ, कपड़े बदल लो। चलो रुक, चतुरी जाकर ले आए। जी बाबू, अभी लेके आई। क्या होगा बाबू, क्या ले? धीरज रखना। चतुरी सबने दे दे। पकड़। मैडम जी लीजिए, मठरी खाइए। ये वहां रख दो। अरे आप भी लीजिए। मछलियाँ? अभी तो होटल जाना है, अच्छा खाना खाना है, तो मछलियों की क्या जरूरत है? दोपहर से कुछ ना खाया जब से ये बात सुनी है। अगर ये मछलियाँ खा लेंगे तो पेट में जगह ही को नहीं बचेगी ना भाभो। इसीलिए तो दे रही। ये बड़ी जगह खाना खाने के लिए जाना आसान ना होए, बहुत पीसा लागे। थोड़ा थोड़ा साग लेकर के ना बटे काम चला लियांगा। उछल कूद मना करो बटे। बटे खानो खाने के लिए जा रहा, होटल की लुगाई के गहने बनाने के दान देने को नहीं जा रहा। संतोष, तू उसकी चिंता को नहीं कर, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा, इसकी क्या जरूरत है? थारी तो चिंता हो रही है। चतुरी जा करके ना 4-4 मठरी सूरज के बाबा सा और मीना बीननी को दे दे। अभी लेके आती हूँ। हमारे कानी के देखे छोरा, चल तू भी कर ले। दो और दे दो उनको। बावड़े, खट्टा सा लग रहा है, मजा को नहीं आ रहा है।
जी मैं क्या बोल रहा था कि बस 5 मिनट सूरज जी। कैसी लग रही हो? आप तो बड़ी फुटरी लग रही हैं संध्या जी। चले? पर क्या सूरज जी? चले दो ना संध्या जी, नीचे सब इंतजार करें, आ जाओ। नहीं सूरज जी, ऐसे कैसे जाने दे? बताइए ना क्या बात है? क्या अच्छी नहीं लग रही हूँ क्या? अभी ना बहुत जीती है। चलो ठीक है, बताता हूँ। संध्या जी आप फुटरी तो बहुत लग रही हैं, लेकिन वो बस केके वाली बात ना है। केके? ये केके क्या है सूरज जी? कमाल है संध्या जी, आपको केके के बारे में नहीं पता? संध्या जी आप ही तो हैं जिन्होंने यूपीएससी का पेपर पास किया, फिर इस देश की आईपीएस ऑफिसर बन गई। नहीं पता तभी तो पूछ रही हूँ। क्या होता है केके? अरे आपको नहीं पता होगा तो और किसको पता होगा? केके आप बता दीजिए ना क्या है ये केके? चलो कोई बात छोड़ो, अब चलते हैं। नहीं ऐसे कैसे जाएंगे? आप पहले बताइए ना बात क्या है। आप मुझे बताइए क्या है ये केके? मैं ऐसे नीचे नहीं जाऊंगी और देख लेना फिर आपको भाभू से डांट पड़ेगी अगर मैं नीचे नहीं गई तो। सुनो बताता हूँ, लेकिन एक शर्त है। मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर है, आप बस बताइए क्या है ये केके? पक्का? पक्का। अरे केके का मतलब वो है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है। मैं आपके लिए बनाता भी हूँ। केके का मतलब है अब मुझे समझ में आ गया सूरज जी, केके का मतलब आपने क्या कहा कि आप फूटी तो बहुत लग रही है लेकिन केके वाली बात नहीं आ रही। अरे कविता जी ऐसी बात नहीं आ रही। नहीं अरे हाथ तो हटाओ। क्या तो, कविता जी रहने दीजिए सूरज जी, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। और अपना आप अपने साथ उस कविता जी को ही लेकर जाइए, मैं नहीं जा रही। सुनो हद है संध्या। अरे संध्या जी पर आप मेरी बात तो सुनो। क्या बच्चों की तरह जिद कर रही हैं आप? अरे केके का मतलब काजू कतली है, वो कविता ना है। रहने दीजिए सूरज जी, अगर आपको मैं अच्छी लगती तो आप कविता जी की बात थोड़ी ना करते। मुझे सब पता है, आपको मुझसे ज्यादा कविता जी अच्छी लगती है ना। जाइए उन्हीं के पास। नहीं संध्या जी, ये कैसी बातें कर रही हैं? मुझे आपके अलावा और कोई अच्छा नहीं लगता। बस आप ये बात मान लीजिए मतलब मान लीजिए। अगर ऐसा होता ना सूरज जी तो आप मेरी तारीफ करते, और उस दिन भी आपने मेरी तारीफ नहीं की। 11 घंटे ले लिए थे मेरी तारीफ करने के लिए और बाद में अखबार में से चुराकर मुझे फोन पर शायरी पढ़ रहे थे। रहने दीजिए सूरज जी, आपसे मेरी बिल्कुल भी तारीफ नहीं होती। अब बताइए ना। आप मेरे लिए इस दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत है। और गोपाल, क्या चल रहा है? बढ़िया? हाँ बढ़िया। आओ भाभो, आज कितने सालों बाद हम सब परिवार सब एक साथ जा रहे हैं, है ना? वो भी अपनी एसी पीसी वाली गाड़ी में, नीली बत्ती वाली गाड़ी में। अरे मैं ये कह रहा
तू बाहर निकल, मेरे गोद में बैठ। हाँ? आजा आजा, अब गोद में ये खींच ले, खींच। अरे ड्राइवर जी, चल गाड़ी हाँको। रुक मिनट, रुक, मैं दूं। काना ध्यान से, छोरा। अरे राम, तू रहने दे, ला मैं डाल दूं। अरे राम, बेबी तू परिवार के साथ चल रही थी, ये सब लाने की क्या जरूरत थी? थारी माया ना, तू ही जाने। रख देती हूँ। काना रुक रुक, आओ। ले, परी को ध्यान रख, है काना? है? लो भाई, सिग्नल लग गया। देखा देखा, उस पुलिस वाले ने मारे को सलाम किया। जब बावली हरे को देख के सलाम ही नहीं दे रहा, भाभी को सलाम दे रहा है वो। अरे ड्राइवर साहब, आपने क्यों गाड़ी रोकी? आप तो निकालो ना। शहर के एसपी की गाड़ी है, थोड़ी ना कोई रोकेगा। निकालो निकालो, आप गाड़ी निकालो। अरे भाईजी, भाई ये कैसी बातें कर रहे हैं? अगर कानून के रखवाले ही कानून तोड़ने लगे तो समाज को कानून की इज्जत करना कौन सिखाएगा? अरे होटल आ गया, होटल आ गया। अरे राम, परी ने देख, आजा परी, आजा आजा आजा। अरे राम, अरे ध्यान से उतरो सब, बीननी ध्यान से। संतोष, संतोष, कान्हा ने बांसुरी चाहिए। ये कान्हा सचमुच का ही कान्हा है, बांसुरी मांग रहा है। ना लोने की जरूरत नहीं है बेटा। कितने का है? कितने का है? 20 रुपए का। तो चल 10 रुपए ले लो, 10 रुपए का ले लो। हाँ ये दे दे। देखा, बांसुरी मिलते ही चुप हो गया। ये तो बहुत बढ़िया जगह है, देखो तो। अरे इतनी अच्छी खुशबू आ रही है खाने की। अरे तो पेट के चूहे ना जाग गए और कह रहे केक खाओ और केक ना खाओ। संतोष, होटल तो बड़ा अच्छा है। ये बढ़िया जगह है, मैं तो कहती हूँ यही बैठ जाते हैं, यही सीट घेर लेते हैं, नहीं तो कोई और आ जाएगा। सॉरी मैडम जी, ये टेबल पहले से किसी और के नाम से रिजर्व्ड है। मीना भाभी, ये टेबल पहले से किसी ने फोन पे बुक की हुई है। मीना, उड़िया उड़िया उड़िया। मैं तो अब बता दो, खट भी हो गई, यहाँ आटे के खड़े होके खाना खिलाने लाए होके। नहीं मीनाक्षी, ऐसी बात नहीं है, हम देखते हैं ना। सूरज जी, एक बार चलकर पता करते हैं। दिलीप जी आइए ना। हेलो मोहित। अरे राहुल कौन है? दोस्त है कोई? अरे भाई, कहाँ गायब रहता है आजकल तू? अरे कम से कम कोई फोन तो कर लिया कर। अच्छा वैसे क्या कर रहा है आजकल तू? वो वही बैंक वाली नौकरी चल रही है बस। बैंक वाली? लेकिन वो तो तूने
छुट्टी ली हुई है ना, थोड़ा घर पे काम था इस वजह से। अभी मैं अपने घर वालों के साथ खाने पे आया हूँ। मैं तेरे को फोन करूँ कल? कल मैं करता हूँ तेरे को फोन। हाँ ठीक है, चल ओके ओके। एक मोहित, जो छोरो तो थारे बैंक में ही काम करे है ना, फिर यहाँ कहीं पूछो कि तू कट्ठे काम करे। तुम दोनों तो रोज मिलते होंगे ना बैंक में? मिलते थे ना भाभो, पर अब वो साथ में काम नहीं करता, बेचारे की नौकरी चली गई थी। सर आप 6 इधर बैठ जाइए और 6 इधर बैठ जाइए। लेकिन अलग अलग बैठेंगे क्या? जी, अगर आप इन दोनों को आपस में जोड़ दें तो हम 12 के 12 यहीं पे बैठ जाएंगे। हाँ हाँ ठीक है, चलेगा जी। जल्दी आइए, यहाँ ज्यादा देर खड़ा रहने में रिस्क है। हाँ हेतल, जहाँ तुमने बुलाया ना, मैं 5 मिनट में पहुँच रही हूँ। जी।